देखिए, जहाँ तक हाई कोर्ट हो या हिंदुस्तान की कोई और अदालत हो, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन पर्दे के ताल्लुक़ से जो कुरान ने सबक दिया है और इस्लाम ने जो हिदायत जारी की हैं, तो इस्लामी हिदायत की रोशनी में और कुरानी दस्तूर और आईन की रोशनी में पर्दा इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है। और पर्दे के लिए इस्लाम ने सख्ती के साथ में अहकाम नाफिज किए हैं। पर्दा किया जाए ये ज़रूरी है जी। लेकिन कोर्ट ने तो साफ इनकार कर दिया है कि इस्लाम में नहीं है। मेरी हकीर राय ये है कि मेरे ख्याल से कोर्ट को, अदालतों को लॉ के हिसाब से फैसले करने चाहिए जी, सही। उनके अपने फैसले लॉ के हिसाब से होने चाहिए। और जो मजहबी मसाइल हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब के हों, इस्लाम के हों, बौद्ध के हों, हिंदू धर्म के हों, ईसाइयों के हों, तो मेरे ख्याल से मजहबी मसाइल को मजहबी रहनुमाओं के हवाले कर देना चाहिए। सही बात। इसलिए कि मजहबी मसाइल की बारीकियों से और उनकी नज़ाकतों से उस मज़हब के रहनुमा ही सही मानों में वाकिफ़ होते हैं, वही उसको समझ बूझ कर निर्णय ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं जी। जो कर्नाटका में एक कॉलेजों में बच्चियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, साथ में अब इम्तिहान है। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब भी टिप्पणियाँ होती हैं, यहाँ अक़लियत में मुसलमान ही नहीं है, यहाँ सिख भी अक़लियत में है, यहाँ ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं अक़लियत में। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि उनके मसाइल पर कोई टिप्पणी की जाए, उनके मसाइल पे बहस की जाए। तो ये एक ख़ास तरीके से टारगेट करना इनका मकसद है। 3 तलाक से आपको क्या लेना देना है जी, हिजाब से आपको क्या लेना देना है। हम ये तो नहीं कहते कि आप भी अमल करें, और हिंदुस्तान में हम अपनी कौम पर भी लागू नहीं करते हैं, इसलिए कि एक लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई नहीं बुर्के का इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई पर्दे का इस्तेमाल नहीं कर रही है औरत, तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, चूंकि ये दस्तूर के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई अपने मजहब में दिए गए आईन की रोशनी में, अगर हमारी कोई बहन, बेटी, माँ अगर बुर्के का, हिजाब का इस्तेमाल करती है, तो उसको रोकने का भी हिंदुस्तान में किसी को कोई राइट नहीं है। ये अधिकार संविधान ने हमको दिया है। सुप्रीम कोर्ट को लेके जाने की बात हुई है, तो उसके फैसले में क्या होगा? मैंने तो पहले कहा बेहतर है सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, लेकिन बेहतर यह है कि ये अदालतों के बजाय ये फैसले मजहबी रहनुमाओं के हवाले किए जाएं। जी, सही। और पर्दा कितना ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने जब दुनिया में पहले इंसान हज़रत आदम को बनाया और उनका पुतला तैयार किया, हाथ बनाए गए, उनके पैर बनाए गए, सर बनाया गया, जिस्म के हिस्से बनाए गए, और उसके बाद उनके अंदर रूह डाली गई, हज़रत आदम बने। अगर चाहता तो इसी तरीके से अम्मा हव्वा को भी बना सकता था जी, उनका पुतला भी बना सकता था, उनके अंदर भी रूह डाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया अल्लाह ने। हज़रत आदम का पुतला बनाया गया, हज़रत हव्वा का नहीं। बल्कि हज़रत आदम जब सोए और आँख खुली तो आपकी आगोश में हज़रत हव्वा बैठी हुई थी। तो अल्लाह की मशीयत यह है कि औरत पर्दे में रहे, और जितनी कीमती चीज़ें, जितनी अनमोल चीज़ें, उनको आपने दुनिया में भी देखा होगा कि वो पर्दे के अंदर रखी जाती हैं। क्या इसका कुरान में भी जिक्र है? इसका कुरान में भी जिक्र है, इसका हदीस में भी जिक्र है, और इजमाए उम्मत में भी इसका जिक्र है। पर्दे के लिए तो ये मुस्तकिल शरीयत का हिस्सा है कि पर्दा ज़रूरी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं अनिवार्य नहीं है, नहीं, इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है पर्दा। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं और वहाँ उनकी यूनिफॉर्म का मसला है जी, तो वो अपने हिसाब से वो तरतीब दें। पर्दे का मतलब ये, हिजाब का मतलब ये नहीं है जो मौजूदा नज़र आ रहा है ये हिजाब है। हिजाब का मतलब ये है
कि जिन हिस्सों का छिपना जरूरी है औरत के, वो हिस्से छिपे रहने चाहिए। ये पर्दा है, ये हिजाब है। ये है